जो भी नया बिल वक्फ बिल पारित किया है, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। जो संविधान में छेड़छाड़ किया गया है हुकूमत की जानिब से, उसको कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बिल को वापस लेना पड़ेगा। तो ठीक है, आज आपका नंबर है, कल जो आने वाले दिन में विपक्षी जब सरकार में आएगी उसका भी नंबर होगा, तो ये कानून तो हर हाल में वापस होकर रहेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। वक्फ कानून के खिलाफ शहर में विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार से किया लॉ वापस की मांग, नहीं होने पर करेंगे आंदोलन, DM को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरपुर जिला में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आज मुस्लिम समुदाय के लोग ने प्रदर्शन मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया है। पूरे शहर के अलग अलग जगहों से निकली विरोध जुलूस, मुस्लिम समुदाय के लोग ने प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रतिवाद मार्च को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। सभी ने वक्फ बचाओ संविधान को बचाओ रैली निकाली। ये रैली केंद्र सरकार के खिलाफ में निकाली गई है। इस जुलूस के माध्यम से वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया गया और DM के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से कानून वापस लेने की मांग की गई है और कहा कि यह संविधान और हमारे शरिया कानून के खिलाफ में है। आपको बता दें कि यह रैली शहर के अलग अलग जगहों से निकाली गई थी। चंदवारा स्थित जेल चौक, ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र, कांटी थाना क्षेत्र, काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र और नगर थाना क्षेत्र से निकली और सभी शहर के क्लब मैदान में पहुंचे, जहां जुलूस को सभा में तब्दील कर वक्फ संशोधन कानून के नुकसान को बताया गया है। सभी लोगों ने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान में कई लोग सड़कों पर बैठ गए तो कई ने सड़कों को जाम कर वक्फ कानून वापसी की मांग की है। वहीं शहर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर महमूदुल हसन ने बताया कि सरकार ने जो वक्फ कानून बनाया है वह मुसलमान के साथ में नाइंसाफी है। केंद्र की सरकार सिस्टम को ठीक करे। वहीं मुजफ्फरपुर के काजी शहर मुफ्ती मोहम्मद शमीमुल कादरी ने कहा कि वक्फ की सूरत नहीं बदले। इस नाइंसाफी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है, इसलिए उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। अब ये सरकार कह रही है कि जिस संपत्ति की अब तक कोई भी दस्तावेज नहीं है वक्फ नहीं माना जाएगा, तो सरकार इसकी जांच करे, लेकिन कानून नहीं बदले। वहीं मुजफ्फरपुर के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इश्तियाक ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भाजपा वाले कार्यकर्ता सूरज कुमार सिंह ने कहा कि अगर सरकार इस कानून को नहीं बदलती है तो लगातार हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को बिल वापस लेनी होगी। जी बताएं, आज काफी संख्या में शामिल हुए हैं जुलूस में। जी नहीं, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, मुद्दा ही है कि इसमें चाहे धूप हो चाहे जैसे भी मौसम हो, हम लोग सबको तो बाहर आना ही होगा। सरकार ने जो भी नया बिल वक्फ बिल पारित किया है, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है और हमारे मुसलमानों के खिलाफ है। और इससे जो है हमारे जो वक्फ प्रॉपर्टी है उनको सरकार चाहती है कि उन पूंजीपतियों को दे दे वो, और इससे हम महरूम कर दे, जो कि बिल्कुल ही सही बात नहीं है। इसीलिए हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं, ये धरना ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने मेमोरेंडम भी दिया है और ये कहिए कि धरना या प्रदर्शन ये जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक सरकार इस गैर संवैधानिक बिल को वापस नहीं ले लेती। सत्ता पक्ष कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि ये मुस्लिम के हक में फैसला है, काफी बढ़िया है। ये सारा भ्रम फैलाया जा रहा है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे बिल को पढ़िए कि क्या कहता है इसमें। वो कहने को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी नीयत सही नहीं है। और नीयत सही नहीं, जैसे मैंने अभी कह रहा था मैं कि वक्फ बाय यूजर है, उन्होंने किया ठीक है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन कल होगा हमको दूसरा आदमी क्लेम कर देगा कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, दावा कर देगा, तो पूरे ट्राइब्यूनल में जाएगा और ट्राइब्यूनल का हेड होगा जो DM होगा, तो आप समझ सकते हैं फैसला क्या होगा। जी बताइए, आज जो अधिकारी को मेमोरेंडम दिया है, क्या कुछ हुआ है? मेमोरेंडम दिया है नागरिक समाज की तरफ से, मिल्लत कमेटी की तरफ से। ये मेमोरेंडम पूरे सर्व समाज की तरफ से गया है और ये समाज मुजफ्फरपुर का नागरिक समाज, जिसमें इंटेलेक्चुअल, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकाता, लॉयर्स, ये सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, सब तरह के लोग आज यहाँ जुटे थे इस कानून का प्रतिकार करने के लिए, इस कानून का प्रतिवाद करने के, जो कानून अल्पसंख्यक हित में जो एक बहुत बड़ा
ये अल्पसंख्यक हित को धक्का पहुंचाने के लिए, अल्पसंख्यक हित को हाशिए पर लाने के लिए, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का अस्तित्व को खत्म करने के लिए जो कानून लाया, बार बार मुसलमानों को टारगेट करके जो कानून लाया जा रहा है, संसद में अपने नंबर के बदौलत, अपने संख्या बल के बदौलत इस लोकतांत्रिक अधिकार का ये भारत सरकार जो है पूरा दुरुपयोग कर रहा है। एक खास स्तर शोषित, पिछड़े और मुस्लिम भी तो पिछड़ा ही है। मुस्लिम कहा है सो क्या कहते हैं इसको, अति पिछड़ा और पसमानदा मुसलमान और पिछड़ा मुसलमान दलित मुसलमान से भी पीछे है, दलित हिंदुओं से भी पीछे है, दलित क्रिश्चियनों से भी पीछे है। ये भारत सरकार का रिपोर्ट है और उसके बावजूद आप भ्रम फैला रहे हैं कि हम ये कानून मुसलमान के फायदे के लिए लाए हैं। ये सरासर भ्रम है। इसके प्रस्ताव को, इसके क्लाउज को पढ़ने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ये मुसलमानों के पक्ष में, उनके कल्याण के लिए लाया गया कानून है। इस मुसलमानों को हाशिए पर लाने के लिए, आर्थिक स्थिति में, शैक्षणिक स्थिति में, मुसलमान को हर क्षेत्र में पिछाड़ने के लिए, पीछे करने के लिए तरह तरह का जो कानून लाया, उसी कानून का ये हिस्सा काला कानून है। हम चाहेंगे कि मोदी सरकार, अभी केंद्र सरकार जो ये कानून बड़ी मुश्किल से पास करा पाया है संसद में, 232 वाली लगभग 80-75% सीट जो है इनके खिलाफ था, वोट सांसद इनके खिलाफ थे, उसके बावजूद भी अपने नंबर के बदौलत ये कानून पास करा लिए हैं। तो ठीक है, आज आपका नंबर है, कल जो आने वाले दिन में विपक्षी जब सरकार में आएगी उसका भी नंबर होगा, फिर ये कानून तो हर हाल में वापस होकर रहेगा। आज जनता की आवाज को, जनता के आक्रोश को आज न समझेंगे तो फिर इसका आपको इलेक्शन में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब समाज साथ है। हिंदू समाज भी हमारे साथ है, दलित समाज भी हमारे साथ है, क्रिश्चियन समाज भी हमारे साथ है, बौद्ध समाज भी साथ है, सिख समाज भी साथ है। तो इनको आप पीछे करके, इनको हाशिया पर करके सिर्फ मुसलमानों के बहाने सारे अल्पसंख्यक को धीरे धीरे जो आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अब भारत में हाशिए पर लाना चाहते हैं, ये होने नहीं दिया जाएगा। भारत की जनता सड़क पर है, जनता की आवाज को आपको सुनना होगा, जनता के संदेश को सुनना होगा, जनता के ऐलान को सुनना होगा, जनता के उद्घोष को सुनना होगा, और यही हम पैगाम देने हम आज यहाँ आए हैं। हम चाहेंगे कि हम डीएम साहब के माध्यम से मेमोरेंडम दिया गया राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार को और गवर्नर ऑफ बिहार को, ताकि ये जो है इनके माध्यम से ये सरकार, हमारे माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से सरकार हमारी बातों को सुने और इस पर गौर फिक्र करके इस कानून को वापस ले। अब आगे का कोई रणनीति अभी हम लोग तय करेंगे, क्योंकि ये चरणबद्ध आंदोलन का हम लोगों ने एक मन बनाया है, ये नागरिक समाज ने मन बनाया है। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कुछ न कुछ अभियान चलते रहेगा। लोकतंत्र में हमें अधिकार है, इस अधिकार, ये संविधान से हमें अधिकार प्राप्त है और इसी अधिकार के तहत हम जद्दोजहद करते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। मोहम्मद इश्तियाक, कोऑर्डिनेटर संविधान वक्त बचाओ संविधान बचाओ संयुक्त। कुछ कहिएगा, विरोध भी कर रहे हैं, एक तरफ देश का भी माहौल खराब है, जिस प्रकार से आतंकवादियों के साथ हमला किया गया, एक तरफ आप लोग विरोध कर रहे हैं। अगर देश का जो माहौल खराब किया गया है आतंकियों ने, उसके खिलाफ हम लोग अलग एफआईआर कर रहे हैं। बहुत बड़ा जुल्म किया उसने, उसके जुल्म के खिलाफ हम लोग नारा लगाते हैं और अब सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले जो संविधान में छेड़छाड़ किया गया है हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से, उसको कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त बिल को वापस लेना पड़ेगा और जो बिल पास किया है उस बिल को हम लोग मानने वाले नहीं हैं और उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वक्त हमारी जायदाद जो है, हमारे आबा और अजदाद की दी हुई जायदाद है, अल्लाह के राह में उसने दिया है और अल्लाह उसका मुहाफिज है, अल्लाह उसका निगहबान है, अल्लाह उसका देखने वाला है। इसलिए किसी को हक नहीं पहुंचता है तो उस वक्त पर कोई कब्जा जमाए नाजायज, हम नाजायज कब्जा नहीं जमाने देंगे और उसके लिए एहतजाज करके सड़कों पर निकल चुके हैं। और जब तक के एहतजाज, जब तक के ये कानून वापस नहीं होगा, काला कानून, उस वक्त तक के हम लोग इस एहतजाज को बंद नहीं करेंगे। बताइए ये विरोध प्रदर्शन क्यों है और ये क्या मांग है आप? देखिए, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव इस साल होना है और इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में वक्फ कानून लेकर आई और उस वक्फ कानून के जरिए वो ध्रुवीकरण करके बिहार का चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि बिहार किसी तरीके से उसके कब्जे में आ जाए और उसने एक पासा फेंक दिया। और ये जो कानून है वक्फ का, ये कानून अप्रैल को भी पूरे अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के जरिए हम लोगों ने वक्फ के काला कानून के खिलाफ विरोध किए, लेकिन कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। ये सिर्फ यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लेना ही होगा।
मोदी जी को इस सरकार को वापस ही लेना होगा। हम पहलगाम के उन तमाम 28 पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, वहाँ जितने हजारों लोग आए हैं, हमारे तमाम लोगों की सहानुभूति उन परिवारों के साथ खड़ी है। और हम लोग इस सवाल को भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपको तो ये जवाब बताना चाहिए, 10 साल से देश सुरक्षित हाथों में है, तो 10 साल से जब देश सुरक्षित हाथों में है तो हमारे 28 लोग कैसे मरे गए? जिस कश्मीर के अंदर में 7 लाख फौजें रहती है, जिस कश्मीर के अंदर में सबसे ज्यादा खुफिया एजेंसियां चप्पे चप्पे पर तैनात है, जिस कश्मीर के अंदर अगर आप जाकर देखिए तो आप एक चाकू रखकर 1 किलोमीटर आप घूम नहीं सकते। उस कश्मीर में आतंकी घुस गए, कैसे 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 आतंकी घुस गए? उस बात का जवाब मोदी सरकार को देना है।